ट्रंप के टैरिफ के जवाब पर भारत को भी टैरिफ लगाकर अमेरिका का घमंड तोड़ना था, लेकिन ट्रंप के सामने मोदी की कायरता ने देश को शर्मसार किया। हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन ने से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर ये सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। हिम्मत करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते कम से कम तुरंत प्रभाव से कपास वाले किसानों को तो बचाइए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विपक्ष के एक बहुत बड़े सवाल से। उसका जवाब शायद आई थिंक सो आपके पास में भी होगा। वो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं या फिर केवल एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर एक मुहिम चला रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी। क्योंकि जिस तरह से चंद घंटों पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, वो साफ साफ ये दिखाता है कि ये किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए ट्रंप के आगे इतनी बुरी तरीके से झुक चुके हैं। मतलब कि जिसकी जीत के लिए हमने अपने देश के अंदर बहुत बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान किए, जिसकी जीत के लिए हमने अपने देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का आयोजन करवा दिया, जिसमें कई करोड़ रुपया हमने पानी की तरफ बहा दिया था। आज वही हमारा मित्र हमको आंखें दिखा रहा है और हम उसकी आंखों के सामने झुक रहे हैं। ये है हमारा विश्वगुरु और ये है हमारा अमृतकाल और ये है वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो इस समय डंके की चोट पर अपने मित्र को, जो अब दुश्मन बन चुका है, उसको तरीके से रिप्लाई करने की जगह उसके सामने हम लोग झुक करके उसको सल्यूट कर रहे हैं। सोचिए ना, आप साफ साफ देखिएगा कि पूरे देश के आत्मसम्मान के साथ में चंद घंटों पहले पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है, किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। और इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है कपास वाले किसानों का। वो किसान जो कपास उगाते हैं, मतलब कि अमेरिका के किसानों को दिया मोदी जी ने दिवाली का एक बहुत बड़ा प्यारा सा गिफ्ट। और भारतीय किसानों को क्या दिया? भारतीय किसानों को दिया अंतिम संस्कार की दहलीज। क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर अमेरिका से आने वाला जो कपास था, जिसमें हम लोग 11% ड्यूटी लगाते थे, उसको नील बटा सन्नाटा कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया, उसको अंडा कर दिया। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने हमको साफ साफ धमकी दी। पहले हमारे ऊपर लगाया 25% का टैरिफ, और जिस दिन संसद के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सीज़ फायर को लेकर के जिक्र किया था कि हमने किसी देश के कहने पर सीज़ फायर नहीं करा, ये हमारा खुद का डिसीजन था, उसके चंद घंटों बाद ही क्या हो गया? ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा दिया। और हमारा विश्व गुरु वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा देश है इसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी टैरिफ लगाया है। 25% पहले, 25% पेनल्टी इक्वल टू में हो गया 50% जो हमको पे करना है। सबसे अधिक टैक्स इस समय हम लोग पे करेंगे, सबसे अधिक टैरिफ हम पे करेंगे, हमारा भारत। और हमने इसको काउंटर रिप्लाई करने की जगह इसके रास्ते खोल दिए कि आओ हमारे देश के अंदर कॉटन बेको सस्ते दाम पर, आपके ऊपर हमको कोई टैरिफ, कोई हम लोग ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। गजब हाल है। जबकि बाकी देशों ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, जिसमें आपका मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, चीन हो गया, सब ने जवाब दे दिया काउंटर या फिर ऐसे प्रकार टैरिफ मार करके। समझते हैं कि तो ट्रंप अपने आप को ये तेरे ऊपर टैरिफ लगा दिया, तुझे जो करना है कर। डटकर खड़े थे इसके सामने। लेकिन हमारे मोदी जी ने सिंपल ये कहा, यस नमस्ते ट्रंप जी, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, बात नहीं कि हम काम करेंगे। मतलब कि ट्रंप ने धमकी दी और मोदी जी ने उसी समय भारत के किसानों की कुर्बानी दे डाली ट्रंप को। ये लो, हमारे किसान कुर्बान होते हैं, होने दो, उनकी हालत तो पहले से ही खस्ता है। सोचिए, किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसकी आत्महत्या का जो दर है, प्रतिशत है, हर साल बढ़ रहा है। क्योंकि जो वो फसल बोता है, जो उसकी लागत लगती है, वो तक भी उसको नहीं मिल पाती है मंडी के अंदर जब वो अपनी फसल को बेचने जाता है। और रही सही कसर, कभी उसकी फसल के ऊपर ओला पड़ रहा है, बरसात पड़ रही है, कभी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, बरसात नहीं हो रही है। किसान सोचिए, बिल्कुल भगवान भरोसे अपनी फसल को बोता है, उसका सही अगर फसल उसकी टाइम पर उग जाए, कट जाए, तो उसको सही दाम नहीं मिल पाता है। आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं भारत के अंदर, लेकिन किसको किसकी पड़ी है? जो कर रहे हैं आत्महत्या करने दो। और भारत में अब जो अमेरिका का कपास है, जो अब तक आता था, जैसे अमेरिका का कपास इंडिया में आया, लैंड करा, तो उसको 11% की ड्यूटी हमको पे करनी होती थी, तो हमारा पैसा आता था।
उसको हमने क्या करा, ज़ीरो कर दिया। अब हमको कुछ मत दो, बस आओ अपना कपास हमारी इंडिया में बेचो। लेकिन जो भारतीय किसान हैं जो कपास बोते हैं वो क्या करेंगे, अब भुइयाँ छिलेंगे क्या? सोचिए, अब अमेरिकी कपास खुलेआम भारत में बिकेगा और जब अक्टूबर नवंबर में उनकी फसल यहाँ पर क्या होगी, जो हमारे भारतीय किसान हैं अब उनकी फसल औने पौने दाम पर बिकेगी मंडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर खरीदारी नहीं होंगे। आप सोचिए, आप कोई किसान हैं, आप कॉटन की फसल बोते हैं, राइट, कपास आप उगाते हो, आपकी एक लागत लगी है, तो अब इस लागत में जब फसल आप काटोगे अपनी इस लागत में अपने कुछ तो प्रॉफिट जोड़ोगे, अपनी समाज सेवा तो नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी एक प्रॉपर एक रेट डिसाइड करोगे उस फसल का कि इतने दाम मुझे मिलने चाहिए। उस दाम को लेकर, फसल को लेकर के आप मार्केट में जाओगे, मंडी में जाओगे, ऑलरेडी वहाँ पर अमेरिका का कपास ऑलरेडी अवेलेबल होगा सस्ते दाम में आपसे, तो कोई व्यापारी उस कपास को बाय करेगा, अमेरिकी कपास को, फिर आपके कपास को बाय करेगा। तो ये हुआ है सबसे बड़ा प्रहार हमारे भारतीय किसानों के ऊपर, कपास किसानों के ऊपर। मतलब कि कपास उगाने वाले किसानों की कमाई अब हो चुकी है ज़ीरो, और इसके 50% टैरिफ का असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ने वाला है, बहुत तगड़ी मात्रा में। वो तो अलग बात है कि क्या पता ट्रम्प का मूड चेंज हो जाए, क्या पता 25% 50% में हमको वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हम सटीक जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के ना, इस पीएम मोदी के इस कदम को लेकर के हमारे जो केजरीवाल है उन्होंने तगड़ा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। साफ साफ उन्होंने ये बोला कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कि लौह पुरुष नहीं है, बल्कि वो एक मोम पुरुष है, एक वैक्स वाले पुरुष हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है मोदी जी पिघलते जा रहे हैं। और इन केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया है कि किसानों की पीठ में मोदी जी ने छुरा घोंपा है इस एक्शन के बाद। क्योंकि अडानी जी पर ना, जो अडानी है भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इस व्यक्ति पर अमेरिका में 265 मिलियन डॉलर के घोटाले की तलवार लटक रही है। अगर ट्रंप के अगेंस्ट हमारे भारत के पीएम मोदी जी गए तो कहीं ना कहीं इस बड़े उद्योगपति के ऊपर ये जो ट्रंप है वो शिकंजा कस सकता है, और इतने बड़े उद्योगपति को कोई भी देश नहीं खोना चाहेगा। अगर व्यक्ति अरेस्ट हो गया और इसके शेयर अगर अचानक से धड़ाम हो गए अरेस्ट होने के बाद में, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी चौथे क्रम की है, वो कहीं ना कहीं धड़ाम हो सकती है। जो हमारा विश्व गुरु है उसके तमके पर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झोल लग सकता है, मतलब दाग लग सकता है। सोचिए, जो अमृतकाल है, लोगों के अमृतकाल पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है केवल इस व्यक्ति के अरेस्ट होने के बाद। तभी तो मैंने आपसे कहा ना कि विपक्ष लगातार ये तो बोल रहा है कि पीएम मोदी जी देश चला रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, या फिर केवल एक व्यक्ति का विकास कर रहे हैं, अडानी का या फिर अंबानी का। आप देखिए, भारत का पूरा बाजार हर तरफ अडानी 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 या फिर अंबानी 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 से छाया हुआ है। मतलब कि इस अमृतकाल में अमीर और अमीर बनता जा रहा है, लेकिन गरीब और गरीब पे गरीब बनता जा रहा है। पर डे की आय किसकी कितनी है, किसान की और उस पर्सनैलिटी की, उद्योगपति की। वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। और हमारे भारत के अंदर ना केवल 2 ही उद्योगपति छाए हुए हैं हर तरफ, अडानी 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 या फिर अंबानी अंबानी अंबानी। इन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। और आपको याद होगा वर्ष 2014 ये वही वर्ष था जिस वर्ष में कांग्रेस आउट हुई थी और बीजेपी इन हुई थी। और इन्होंने इनके जो बिजनेस है उसको 7वें आसमान में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग किया। आप देखिए ना कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी ट्रांसमिशंस, अडानी विलमॉर, ये सभी कंपनियां शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, लगातार एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही थी। 2014 में अडानी ग्रुप का मार्केट जो कैपिटलाइजेशन था वो था आपका 4 लाख करोड़। सोचिए, 4 लाख करोड़ 2014 में था, लेकिन 2022 तक ये बढ़ करके 19 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन अचानक से अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, वही बहुत बड़े घोटाला उजागर हुआ। वो वर्ष आपका 24 जनवरी 2023 को, ये वही डेट थी जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, पब्लिक डोमेन में आई थी। और ये वही कंपनी है जो एक डीप डाइव करती है, अच्छी रिसर्च करती है कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी फेयर तरीके से काम कर रही है, कौन सी कंपनी एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। और इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर। और दोस्तों, ये जो आपकी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है, इस पर बहुत सारी कंट्री फेथ करती है इस रिपोर्ट के ऊपर। अब इस रिपोर्ट में अगर जिस कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाए तो उसके शेयर मार्केट अचानक से क्या होती है, उसी सेम टाइम पर धड़ाम हो जाती है। और इस अडानी ने
एक बहुत बड़ा गेम खेला सेबी के साथ मिल करके, एक बहुत बड़ा स्कैम किया। यानी कि शेयर की कीमतें झूठे तरीके से बढ़ाई गई, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, ये इसने किया। और विदेशी शैल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया गया, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, वो इसके द्वारा की गई। ये सब बातें की गई हैं इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर। और इस अडानी ने बैंक से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और कर्ज लेकर के अपना साम्राज्य बनाया और निवेशक को फंसाया है। मतलब कि कर्ज लिया बैंक से किसी और काम के लिए और उस पैसे को, मोटे अमाउंट को किसी और जगह लगा दिया। सोचिए। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में शेयर मार्केट अचानक से धड़ाम हो गई इस अडानी की, बहुत बड़ा इसको नुकसान हुआ। सिर्फ 10 दिनों में ना, इस रिपोर्ट के आने के बाद 10 दिनों में अडानी ग्रुप को लगभग 12 लाख करोड़ इसके डूब गए। 12 लाख करोड़ का इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गौतम अडानी जो दुनिया के उस समय तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, वो फिसल करके धड़ाम हुए 25वें नंबर पर वो चले गए। इतना बड़ा इनका नुकसान हुआ है। और अगर अडानी अमेरिका गए तो वर्तमान समय में इनकी गिरफ्तारी होना बिल्कुल तय है। तो मोदी जी अभी इस समय दोस्तों देश बचा रहे हैं या फिर अडानी को, वही मेरा आपसे सवाल है। ये इंसान इतना वैल्यूएबल है कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्रंप के धमकी के आगे लगातार झुके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी में इस समय अडानी अंबानी का बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ये कदम बिल्कुल सही है? क्योंकि भाई जीडीपी के बारे में फिक्र तो करनी पड़ेगी हमको। किसान आत्महत्या करते हैं, करने दो। युवा इस समय एक माउस की भीख मांग रहा है सड़कों पर कि उसको एग्ज़ाम में सही तरीके से माउस मिल जाए सबमिट करने के लिए, एक एग्ज़ाम उसको तरीके से कंडक्ट हो जाए, कोई पेपर लीक ना हो, वो अलग बात है। हमको बचाना है केवल इस समय अडानी को। बताइए एक बार, ये एक्चुअली कटाक्ष था, ध्यान रखिएगा, कटाक्ष मतलब एक बहुत बड़ा प्रहार था। अब आपकी राय बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है। अब आप भारत के पीएम मोदी जी हो तो आप क्या एक्शन लोगे? क्या सच में ट्रंप को रिप्लाई करोगे या फिर केवल अडानी अंबानी जैसे इंसानों को बचाने में लग जाओगे? और सोचिए ना, किसानों का दर्द आखिरकार कौन समझेगा? सिर्फ जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक 3 महीनों में महाराष्ट्र में लगभग 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और सबसे अधिक जो आत्महत्या होती है दोस्तों, दर्ज वो होती है महाराष्ट्र के अंदर। टोटल जो आपकी सुसाइड होती है किसानों की, उसमें 38% हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, थर्ड में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आपका मध्य प्रदेश है। ये सही 5 क्रम है। सोचिए, जब मंडी में फसल बिकेगी ही नहीं तो ये आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ते रहने वाले हैं। और किसानों की ना कंडीशन सच कहूँ तो पहले से ही काफ़ी मतलब दयनीय है। भले हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, विश्व को हम लोग डंका बजा रहे हैं, अमृतकाल का हम लोग माला जाप कर रहे हैं इस समय, लेकिन किसानों की कंडीशन आज भी सही नहीं हो पाई है। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं ऐसी कितनी लंबी चौड़ी फेरिस्त सबको गिनवा सकता हूँ। बाकी पिछले वीडियो में कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये तमाम बातें। मतलब कि अब जो है ना, अमेरिका के किसानों के लिए हमने अपने मंडी के दरवाजे खोल दिए हैं और भारत के किसानों को मिला है क्या? उनके लिए अंतिम संस्कार की दहलीज। मैं इस शब्द को अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बाकी दुनिया की हिम्मत देखिए, ट्रंप की गुंडागर्दी का, जो टैरिफ की इनकी गुंडागर्दी चल रही है, उसका मुकाबला बाकी देशों ने काफ़ी डट के किया, सीना ठोक के गया। अलग बात है कि 56 इंच की छाती उनकी नहीं है, हमारे भारत के पीएम मोदी जी की है, लेकिन आज 56 इंच की जो छाती है उसमें हमको कुछ खास दम नहीं दिखाई दिया। जो कॉन्फिडेंस इनकी स्पीच में है, जो इनके चाल में है, जो इनके एक्शन में है, लेकिन इस बार इनके एक्शन में एक बहुत बड़ा झोल या फिर डर हमको दिखाई दे रहा है। और वो डर है कि अगर गलती से हमारे देश से अडानी चला गया तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आखिरकार क्या होगा? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें भी आप लोग 2 पहलू देख सकते हैं। अब इस सिक्के के एक साइड हैं हमारे भारत के किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा, और इस सिक्के के दूसरी तरफ है हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी। अब आपकी नज़रों में सिक्के का कौन सा पहलू इम्पोर्टेंट है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन 140 करोड़ लोगों का हमारा भारत का देश है इस समय, और प्रधानमंत्री का हाल देखिए। इस समय हमारे विश्व गुरु की गर्दन इस ट्रंप के आगे झुकी हुई है, जो किसी का सगा नहीं है। ट्रंप के दांत ना बिल्कुल हाथी जैसे हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये करता कुछ है, कहता कुछ है। सोचिए, दुनिया ने ट्रंप को जवाब दिया और मोदी जी ने उसके आगे सलाम ठोक दिया। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना अभी हाल ही में विपक्ष ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और कदम उठाने जा रहा है 7 सितंबर को गुजरात के अंदर। गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले के चोटिला में आम आदमी पार्टी जो विपक्ष के अंदर है, आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है। और ये वही इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा
कपास वाले किसान रहते हैं, जो कपास की खेती करते हैं वो किसान रहते हैं। और अभी इस अमृतकाल में देखिए ध्यान से, बीजेपी का कोई भी नेता इस एक्शन के खिलाफ नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा भाई? जो जिस थाली में खाता है कोई इंसान उसमें छेद आखिरकार क्यों करेगा? अब इस बात को लेकर विपक्ष यही तो बोल रहा है कि आखिरकार जो भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय पूरी एक बहुत बीजेपी के तमाम जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो इस समय अडानी को बचाने वाली मुहिम में शामिल हो चुके हैं। शायद ये एलिगेशन लगाया है विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या फिर सपा ही क्यों ना हो। लेकिन मोदी जी से जनता सीधा सीधा सवाल कर रही है, मोदी जी आपके लिए आखिरकार बड़ा कौन है, एक बार क्लियर कर तो दो। अगर आप क्लियर जनता को बोल दोगे, जनता आपसे फिर कोई उम्मीद रखेगी नहीं। आपके लिए बड़ा भारत का किसान है या फिर अडानी है? क्योंकि आपके फैसले से साफ साफ जनता को ये दिख रहा है कि अडानी का हित 140 करोड़ भारतीय किसानों से बड़ा है, उन लोगों से बड़ा है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों बस केवल इतना है। जी हाँ, अब मेरा आपसे खुद से एक सवाल है जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या वो नेता जो अपने किसानों को बेच दे, किसानों के हित को बेच दे और विदेशी ताकतों के सामने झुक जाए, क्या उस नेता को आप मजबूत नेता कह सकते हैं? उस देश को आप मजबूत देश कह सकते हैं, या फिर उस देश को आप नाम दोगे मजबूरी का? कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।